किलर हथियार डॉल्फिन भी है जो नाटो को गहरे जख्म दे सकती है। पुतिन ने इन डॉल्फिन को खास ट्रेनिंग दी है जो अब यूक्रेन में युद्ध निभाने के लिए तैयार है। देखिए पुतिन की डॉल्फिन सोल्जर कितनी खतरनाक है। रूस के परमाणु बम दुनिया में कहीं भी हमला करने वाली मिसाइलें, उसके न्यूक्लियर बॉम्बर और परमाणु पनडुब्बियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पुतिन की किलर डॉल्फिन के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि पुतिन एक ऐसा ऑक्टोपस बना रहे हैं जो 150 फीट की दूरी से दुश्मन को मार सकता है? अमेरिका और नाटो को सीधे धमकाने वाले पुतिन ने कहा कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिन पर कोई और घमंड नहीं कर सकता। हमारे पास वो हथियार हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम उनके बारे में डींग नहीं मारेंगे। मातृभूमि के लिए प्यार देश के लिए सर्वोपरि है और समाज के लिए सबसे जरूरी है, जिसे देश के लिए इस गंभीर मौके पर देखा जा सकता है। लोगों के बीच ऐसी एकजुटता बहुत मायने रखती है। ये गारंटी देता है कि रूस सबसे मुश्किल चुनौतियों और खतरों का मुंहतोड़ जवाब देगा और इसमें कामयाब भी होगा। ऐसा हमेशा से होता आया है और अब भी ऐसा ही होगा। सवाल यह है कि क्या पुतिन का वो हथियार एक डॉल्फिन है? वो डॉल्फिन जिन्हें खासतौर पर पुतिन के आदेश पर ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जो खतरा महसूस होने पर दुश्मन पर हमला भी कर सकती है। पुतिन का ये हथियार इतना ज्यादा घातक है कि अमेरिका और उसकी एजेंसियों की इन पर कड़ी नजर है। ये रहा उसका सबूत। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान काला सागर में अपने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा के लिए रूस ने प्रशिक्षित डॉल्फिन्स को तैयार किया है। ये उसी की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर क्रीमिया के पास सेवस्टोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट की है, जहां पर 2 डॉल्फिन तैरती हुई देखी गई। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद इस अहम नेवल बेस पर नियंत्रण में रूस को काला सागर में बढ़त दिला दी, जहां पर तैनात अपने युद्धपोतों की सुरक्षा का जिम्मा डॉल्फिन के कंधों पर है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि पानी में तैरने वाली ये मछली जंग का हथियार कैसे है? अब उसका जवाब ध्यान से सुनिए। रूस की सेना की ये डॉल्फिन्स सेंसर से लैस होती हैं, जो समंदर के अंदर विस्फोटकों और सबमरीन का पता लगाती हैं। इसके अलावा जहाजों की भी रखवाली करती हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन डॉल्फिन को इस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है कि वो समुद्र की सतह पर गिरी किसी चीज को ढूंढ निकाल आती हैं, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम भी दे सकती हैं। इन डॉल्फिन को पानी के नीचे जवाबी कार्रवाई के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये डॉल्फिन यूक्रेनी सेना को रूसी युद्धपोतों को नुकसान पहुंचाने के लिए बंदरगाह में घुसपैठ करने से रोक सकती हैं। लेकिन पुतिन के पास सिर्फ डॉल्फिन का हथियार ही नहीं है, वो एक और समुद्री जीव ऑक्टोपस को दुश्मन के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। पिछले साल एक रूसी वैज्ञानिक एंटोन ने दावा किया था कि आर्कटिक में किलर ऑक्टोपस के बैच को तैयार करने का सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये किलर ऑक्टोपस 150 फीट की दूरी से किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। ये पानी में जहर को फेंककर किसी को भी मार सकता है। इस किलर ऑक्टोपस को आर्कटिक झील में खोजा गया। विशालकाय पंजों से इस ऑक्टोपस को खोजने में रूस के 2 वैज्ञानिक भी मारे गए। पुरानी कहावत है, जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है। पुतिन अमेरिका और नाटो के खिलाफ हर हथियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब चाहे वो डॉल्फिन या फिर ऑक्टोपस ही क्यों ना हो। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। कुछ और खबर